हिंदू धर्म में विष्णु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहारक शिव के साथ 3 प्रमुख देवताओं में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने 10 अलग अलग रूप धारण किए हैं, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। इसका दिव्य उद्देश्य धर्म और धार्मिकता की पुनर्स्थापना करना और संसार तथा पुण्यात्माओं को दुष्टों, राक्षसों और असुरों से बचाना था। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु ने मानवता और पवित्र ग्रंथों को एक विनाशकारी बाढ़ से बचाने के लिए मत्स्य अवतार मछली का रूप धारण किया था। बहुत पहले जब लोग स्वार्थी और अनैतिक हो गए थे, देवताओं ने पूरी दुनिया को बाढ़ में डुबोकर दुनिया में व्यवस्था वापस लाने का फैसला किया। विश्व के पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार भगवान ब्रह्मा ने ज्ञान के स्रोत वेदों में निहित ज्ञान के अनुसार अथक परिश्रम किया। हालांकि अपने थकाऊ कार्य के दौरान भगवान ब्रह्मा सो गए और उनकी नाक से घोड़े के सिर वाला हयग्रीव नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ। हयग्रीव ने चालाकी से भगवान ब्रह्मा से वेद चुरा लिए और भाग निकला। भगवान विष्णु ने इस चोरी को देख लिया और एक छोटी मछली के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, जिसे मत्स्य अवतार कहा जाता है, जो विष्णु का पहला अवतार था। चोरी हुए वेदों को पुनः प्राप्त करने और संसार में संतुलन स्थापित करने के लिए वे महान राजा वैवस्वत मनु के समक्ष प्रकट हुए। जैसे ही राजा मनु ने जल हाथ में लिया, उन्होंने देखा कि एक छोटी मछली उसमें तैर रही है। राजा की करुणा से द्रवित होकर उन्होंने मछली को अपने महल के एक छोटे से तालाब में रख दिया। मछली तेजी से बढ़ने लगी और कुछ ही समय में तालाब से बड़ी हो गई। फिर राजा ने उसे एक बड़े से तालाब में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन मछली तब तक बढ़ती रही जब तक कि तालाब भी उसे समाहित नहीं कर सका। उसके असाधारण आकार को देखते हुए राजा मनु ने मछली को नदी में छोड़ने और अंततः उसे विशाल महासागर में वापस छोड़ने का निर्णय लिया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मछली ने स्वयं को सर्वोच्च देवता भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया। जैसे ही राजा मनु ने दिव्य मत्स्य के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने आगामी जल प्रलय का खुलासा किया और राजा के साथ अपना दिव्य ज्ञान साझा किया। भगवान मत्स्य ने राजा मनु को सलाह दी कि वे 7 महान ऋषियों के साथ साथ सभी प्रकार के पौधों और जानवरों के प्रतिनिधियों को इकट्ठा करें और उन्हें जल प्रलय से होने वाले विनाश से बचाने के लिए एक जहाज पर लाएं। 7वें दिन जब भारी वर्षा और तूफान आए, भगवान मत्स्य राजा के सामने प्रकट हुए और उन्हें वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके जहाज को अपने सींग से बांधने का निर्देश दिया। भगवान मत्स्य ने प्रलयकारी जल प्रलय के दौरान जहाज को विनाश से बचाया। जहाज की रक्षा करते हुए और उसे हिमवन पर्वत की ओर ले जाते हुए भगवान मत्स्य ने राक्षस हयग्रीव को भी पराजित किया और चुराए गए वेदों को भगवान ब्रह्मा को लौटा दिया। हिमवन पर्वत पर पहुंचकर भगवान मत्स्य ने राजा मनु को नए नियमों और नैतिक मूल्यों के साथ नई दुनिया का पुनर्निर्माण और शासन करने का निर्देश देने के बाद पृथ्वी से अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु के मछली के रूप में प्रथम अवतार की कथा गहरे अर्थों और शिक्षाओं से भरी है। यह दर्शाती है कि समय के साथ जीवन कैसे विकसित हुआ और महान दार्शनिक विचारों को समझाने के लिए एक रूपक के रूप में भी काम करती है।